12.5 लाख तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं और जिनके सामाजिक सुरक्षा के लिए ये आवश्यक हो गया था कि कोई ना कोई योजना ऐसी संचालित हो जो भारत सरकार ने जो बीमा योजना को बंद किया है उसकी पूर्ति हो सके। प्रारंभिक तौर पर ये प्रयास किया गया कि श्रम विभाग के माध्यम से इसको किया जाए, लेकिन जो राशि का अंतर है, श्रम विभाग से 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलने का प्रावधान है, लेकिन बीमा योजना में 2 लाख और एक्सीडेंटल मृत्यु में 4 लाख तक का प्रावधान था। इसके लिए वन विभाग ने खुद अपनी एक योजना प्रारंभ करने के बारे में विचार विमर्श किया और उसको योजना लागू करने के लिए प्रावधान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की गई और उन सारी बातों को जो हम करने जा रहे हैं उसको हमने लिखित में माननीय राज्यपाल महोदया के पास भी उसको प्रेषित किया, भेजा। और बहुत प्रसन्नता का विषय ये है कि उन्होंने लिखित में न केवल इस योजना की सराहना की है, उन्होंने धन्यवाद भी दिया है कि ये एक बहुत अच्छा कदम राज्य सरकार करने जा रही है। वर्तमान में जो हम लागू करने जा रहे हैं उसमें 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक इसमें कवर होंगे और जो योजना का प्रारूप है इसके हिसाब से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया और एक्सीडेंटल मृत्यु होने पर 4 लाख रुपया देने का उसमें प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अलग से वन्य प्राणियों के हमले से यदि कोई मृत्यु होती है तो उसको 6 लाख का प्रावधान अलग से है। तो यदि मान लो वो तेंदुपत्ता का संग्राहक भी है और वन्य प्राणियों के हमले से यदि उसकी मृत्यु होती है तो ये जो तेंदुपत्ता संग्राहक वाली योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उसको जो अपर साइड है 6 लाख रुपए का लाभ उसको दिया जाएगा। अब इस तरीके से ये योजना उसका नामकरण माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है और ये बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें जो पात्रता होगी, जो 2 तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन में 500 गड्डी या उससे अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण किया हो वो इसमें पंजीकृत हो सकेगा। संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु 18 से अधिक तथा 59 वर्ष तक हो वो इसका सहायता अनुदान के लिए पात्र होगा और संग्राहक परिवार के मुखिया को वन्य प्राणी से जनहानि पर क्षतिपूर्ति की राशि की पात्रता है तो उसे इस योजना में पात्र नहीं माना जाएगा। सहायता अनुदान में संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो कि सामान्य मृत्यु पर उसके द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी को 2 लाख का अनुदान सहायता दिया जाएगा। दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख अतिरिक्त तो उसको 4 लाख रुपया का उसको मुआवजा राशि दिया जाएगा। अनुदान राशि दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में राशि 2 लाख तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत जो दूसरे संग्राहक परिवार हैं उसकी मुखिया आयु 51 से 59 वर्ष के बीच हो, सामान्य मृत्यु होने पर उसके नामांकित व्यक्ति को, मतलब जो पात्र हैं 50 साल तक, उससे ऊपर कई लोग काम नहीं भी करते तो उसके लिए भी इसको शामिल किया गया है। नामांकित व्यक्ति को उत्तराधिकारी को 30,000 और दुर्घटना मृत्यु होने पर 75,000 और विकलांगता की स्थिति में 75,000 तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और इससे जो 12.5 लाख तेंदुपत्ता के जो हमारे संग्राहक हैं वो पूरे के पूरे इसमें इस योजना में कवर होंगे। जो बीमा योजना LIC के माध्यम से, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से जो संचालित की जा रही थी उसमें बहुत विलंब होता था। 1 से 1.5 साल तक का उसको आवेदन करने के बाद फिर वो DFO से फिर मुख्यालय से फिर बीमा कंपनी, ये सब को दूर करते हुए अब विभाग ने चूंकि स्वयं इसको प्रारंभ किया है, वन मंडल अधिकारी स्तर में कमेटी रहेगी, वो कमेटी उसको परीक्षण करेगी और उसको मुख्यालय भेजेगी। 1 महीने के भीतर ये भुगतान किया जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो बीमा योजना राज्य सरकार संचालित करने जा रही है, अब मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा कि उसका वो नामकरण की घोषणा करें। अब इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जो गोधन न्याय योजना के हितग्राही हैं उनके खातों में राशि का अंतरण किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में। गोधन न्याय योजना के
आज पहली बार हितग्राहियों के खाते में सहकारी बैंक के माध्यम से राशि के अंतरण की प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से किया जाना है। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगणों को अवगत कराना चाहती हूं कि 20 जुलाई को जो योजना हम लोगों ने प्रारंभ की थी, 1 अगस्त तक का भुगतान आज किया जाना है। आप सभी अवगत होंगे कि 20 तारीख को 2785 केवल गोठान क्रियाशील थे और आज की स्थिति में 4023 गोठान क्रियाशील हो गए, अर्थात गोबर खरीदी की प्रक्रिया 4023 गोटानों में प्रारंभ हो चुका है। मैं अवगत कराना चाहूंगी कि इस दौरान, इस पीरियड में 65,694 हितग्राहियों ने अपना पंजीकरण गोठानों में किया है और आज जो भुगतान होगा 46,964 विक्रेता आज लाभान्वित हो रहे हैं आपके करकमलों से और इसमें भुगतान हो रहा है 1,65,42,170 रुपए। 1 अगस्त तक की जो गोबर की मात्रा जो खरीदी गई है वो है 82,710 क्विंटल। राज्य में सर्वाधिक गोबर क्रय रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, बालोद जिलों ने किया है। जो नगरीय निकाय जिसमें सबसे ज्यादा गोबर क्रय हुआ है वो है रायपुर, दुर्ग और रायपुर के ही तिल्दा और गोबरा, नवापारा और दुर्ग के दुर्ग नगर निगम। सर्वाधिक पशुपालकों का पंजीयन राजनांदगांव, बिलासपुर और रायपुर में हुआ है। सर्वाधिक क्रियाशील गोटान राजनांदगांव, कोंडागांव और जांजगीर चांपा में है। जैसे माननीय कृषि मंत्री जी ने अवगत कराया, उल्लेखनीय बात यह है कि 38% हितग्राही महिलाएं हैं और अगर संगठनवार हम लोग इन आंकड़ों को देखेंगे सर, 38% अन्य पिछड़ा वर्ग, 48% अन्य पिछड़ा वर्ग, 38% अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के 8% लोग लाभान्वित हो चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं सर। और आज 1,65,00,000 रुपए सहकारी बैंक के माध्यम से, जैसे आपने आदेशित किया था, पूरी प्रक्रिया को पालन करते हुए इस राशि को हम आपकी अनुमति से हस्तांतरित करना चाहेंगे। और आपकी अनुमति हो सर, एक छोटा सा वीडियो है जो प्रतीकात्मक रूप से फिर हस्तांतरण होगा सर। आपको वही से करें जी, नहीं यहाँ से जुड़ा हुआ है, पहले नहीं बोलिए, इनको कर दीजिए पहले। वही है, हाँ वहीं से शुरू करें, जसपुर से गोटान से सीधे बात हो जाएगी। नहीं, 1 अगस्त तक जी 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 जी। अब 20 तारीख 15 दिन हो गया सर। कुछ जिलों से कनेक्टेड है सर, आपकी अनुमति होगी। पहले जसपुर जिले से लेगा, जसपुर जिला के बगीचा के अंतर्गत बिमड़ा ग्राम, वहां सीधे गौठान से किसान जुड़ेंगे। आवाज आ रही है? बिमड़ा आवाज आ रही है? हाँ यार, हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे। आपके यहाँ गौठान में गोबर की खरीदी हुई ना? माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार, कैसे हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? एक्का जी, आप भी गोबर बेचते हैं? कितना बेचे गोबर?
अच्छा, और पूरे गांव में कितने लोग बेचे? 50 क्विंटल। अच्छा, कितना पैसा हुआ? अच्छा, आपका 754 रुपया मिल गया पैसा? अभी ट्रांसफर हुआ? पैसा मिल गया आपको? किसको किसको पैसा मिला? हाथ उठाएं। अच्छा, सबको पैसा मिल गया, बहुत बहुत बधाई। पहली बार सरकार ने गोबर खरीदा। आज तक इस दुनिया में कोई सरकार नहीं है जो गोबर खरीदा हो, और ये काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। इससे क्या क्या फायदा हो रहा है गांव में? हम बैठे क्या क्या फायदा हुआ गांव में? अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने जानवर हैं आपके पास? 15 गाय है आपके पास? हैं? 4 गाय। अच्छा, अच्छा, रोज कितना गोबर निकल जाता है? 35 से 40 किलो। अच्छा, एक महीने में कितना हो जाएगा आपके पास? पैसा आ जाएगा? 1 महीने में? हाँ, 1800 रुपये हो जाएगा सर। 1800 2000 रुपये हो जाएगा। चलिए, क्या करोगे इस पैसे का? क्या करोगे पैसे का? इस पैसे के क्या करोगे? क्या बोले? खेती बाड़ी करेंगे। बहुत बधाई। चलिए, ठीक। आप सबको बहुत बधाई। खाद बढ़िया बनवाना। गौठान समिति के लोग भी हैं ना वहाँ? चलो, इसके बाद शक्ति विकास खंड जांजगीर जिले से, शक्ति विकास खंड जनपद कार्यालय में बैठे हमारे साथी लोग। आवाज आ रही ना? हाँ, जय जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी बात करी तुहान मन से सीधा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कौन कहाँ खड़ा तुम ना? जनपद में बैठे। अच्छा, नाम खाओ। ठीक है, तो तोर का नाम है जी? कश्यप जी। और बहनी का नाम है? हाँ? अच्छा, सीमा बहन। तो यहाँ केटा गरवा है? अच्छा, गौठान समिति बधाई। हाँ, अच्छा, गांव में गौठान में केटा गरवा थे? 150 तक के। गांव कते गरवा जाओ? तो सबको गरवा नहीं आ रहे गौठान में? अच्छा, ठीक है। गौठान में कते गोबर इकट्ठा हो जाते हैं? 25-30 किलो हो जाते हैं। 25-30 किलो? 40-50 किलो हो जाता है। 40-50 किलो तक। तो गौठान में जिन गोबर है तेकर पैसा राहु तो मिली दिन चरवाहा के दिन चरवाहा है? दूसरे चरवाहा सर। दूसरी चरवाहा है, वो पैसा हमारा बढ़िया है। हाँ। अच्छा, और कश्यप जी तो उधर केटा गरबा है? 40 में 40 का गरबा?
तो वो खातू बना रहे कि बेचे सभी? खेत में पालते हैं, धान नहीं पड़ा। हाँ, अभी क्या करे? अभी जो धान में तुम्हारी योजना में मतलब बेचा थे उन्हें की बेचे थे तभी कितना पैसा मिली? 5834 रुपया। 5834 रुपया मिले? क्या 5040 रुपया खूब बांटो निकाल दिया। महीना कदे पैसा मिले कश्यप जी? 10,000। 30,000 20,000 25,000 के आता है। अरे बाबा 20,000। बहुत बधाई। क्या बात, क्या बात, अद्भुत काम होगा ये। अच्छा, एक का फायदा है सीमा बहन? याच्यात फायदा आहे की आम्हाला खास जो जैव मिले खास आहे मौका में ये तो फायदा मिले। हाँ। और जो आवारा को छोड़ देते हैं मान गोबर के हिसाब को रखे अच्छा तो लगा मतलब मान के तुम्हारे हम कहते का हमारा पशु है बहुत है ऐसा। वो रखते गौठान में? हाँ सब जो लागन सर वो दो जन रखे ना मन तो बोला तुम्हारे मन की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन शाम में चारा वारा व्यवस्था? हाँ सर रखो हमारा दुकान के अंदर। हाँ, वो गौठान में रखू ना तो फिर तुम्हारे मन की जिम्मेदारी रही ऊपर चारा व्यवस्था करूँ भाई। हाँ ठीक है ना, गौठान समिति के द्वारा और सचिव की जिम्मेदारी रही। हाँ सर ठीक है। जी सर। अच्छा, और कौन किसान है जिन गोबर बेचते कौन गाँव के? चरवाहा भी ठेका है। चरवाहा कौन है? आपके काम? चरवाहा अच्छा, क्या नाम है? प्रेमलता यादव। कौन गाड़ी था तू? अच्छा, तो कते कन गरवा चलाते तोरे पाटिया? 150। अच्छा, ते का बुता करता? अच्छा, कते कन सकलाते रोज? 40-50 किलो। अच्छा, ये तुहर मन के हुई। और गौठान समिति में जो समूह है मन वर्मी कंपोस्ट बनाए शुरू करे हो? हाँ सर बना गया तुम करें। अच्छा, के वर्मी बेड है तुम्हारे यहाँ? टाका 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 4 घंटा सर नहीं, 4 घंटा टाका के 4 ठक हवे? हाँ अच्छा, के जन काम करे हो महिला समूह में? दो वाले तो काम करे थे सर मैं। महिला समूह कते कते जन एक महिला समूह में? एक समूह में 10 10 अभी तक 1 किलो वर्मी कंपोस्ट बना डाल रहे टाका में? अभी नहीं डाला तो शुरू करा था नहीं। अच्छा, अभी गोबर का 10 कुंटल और करा मैं। 11 कुंटल हो गया मैं शुरू कर दो सर। 11 कुंटल हो अभी? हाँ अच्छा, ठीक है। वो समय से पहले मत करूँ, नहीं तो वो केचुआ जल जाएगी। हाँ सर। अच्छा, वो बनी तेकर बाद ना सरकार 8 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी हाँ सर। है ना। वो पैसा ला कोऑपरेटिव बैंक में जमा करू, ओकर माध्यम से मिली। गोबर के पैसा भी कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, वर्मी खाद के भी पैसा मिली तुम्हारा, है ना। और वही पैसा जब आई ना वापस, अभी सरकार देवा पैसा 2 रुपये के हिसाब से, और उसके बाद 8 रुपये जब मिली ना तो मैं 2 रुपया कट जाई गोबर के, और 6 रुपया फिर तुम्हारा वितरित हुई, है ना। वो बैंक के कमीशन अलग जैसे बैंक वाला मन के ओला काट के तुम्हारा मिल जाए, तो मैं कुछ गौठान समिति मिल जाए और स्व सहायता समूह जाए। हाँ सर। ठीक है ना। चलो, अच्छा करो बेला, बहुत बधाई। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगी तुम्हार बात। अच्छा शुरू करे हो अपन जिला में, और सब खाद बना के सब विक्रय शुरू करू है। अब एक बाद सुकमा जिला, इसमें एक बात और सामने आई है। सुकमा कुल कितना गाय है? 582। सुकमा भी हो गया। वाह, कवासी तेरा बेटा बैठा है रे। राम राम। हाँ, सीधा मुख्यमंत्री जी बात करी तुम्हारे मन से। क्या नाम है आपका?
बुधराम। अच्छा, बस्तर में भी सबसे ज्यादा सुकमा जिले में गोबर खरीदी हुई है। मैं रोज रिकॉर्ड देखता हूँ। बहुत बधाई। कितने गौठान में खरीदी हो रही है अभी? 85। अच्छा, आप किस गांव, आप गौठान समिति का अध्यक्ष हैं? अच्छा, आपके यहाँ आपको पैसा मिला क्या? जी, अपना खाता में डाले। कितना आया पैसा? कितना? 306 रुपया। अच्छा, और कितने लोग हैं आपके बगल वाले को मिला पैसा? आपका क्या नाम है? जोर से बोलिए। अच्छा, तो आप भी गोबर बेचे हैं? कितना गोबर बेचे? 85 किलो। कितना पैसा मिला? 170 रुपये। अच्छा, 170 रुपया। बधाई। पहले गोबर का पैसा नहीं मिलता था, है ना? पहली बार मिल रहा है। अच्छा, गोबर से पैसा मिलेगा ये कभी सोचे थे? हाँ, अब सब लोगों को बोलो गोबर इकट्ठा करे। हाँ, हर 15 दिन के 15 दिन पेमेंट होगा। एक 5 तारीख होगा, दूसरा 20 तारीख को। महीने में 2 दिन पेमेंट होगा। अभी 5 तारीख को शुरू हुआ है और उसके बाद 20 तारीख को। तो हर महीने के 5 और 20 तारीख को सबके खाते में ये पैसा जाएगा। ठीक है? चलिए, बहुत बधाई। दादी थोड़ी कुछ बोली। दादी कुछ बोल रहा है? दादी और बढ़ेगा ना गोबर, बढ़ेगा। सब लोग को बोलना है। कांची पानी क्या हो रहा है? कहाँ ज्यादा लिए? चीनगढ़ में कहाँ ज्यादा लिए? तुम्हारे यहाँ कि कांची पानी में? तुम्हारे यहाँ और ज्यादा ले है, ज्यादा पैसा मिलेगा। अब तेंदुपत्ता का पैसा मिलेगा, गोबर का पैसा मिलेगा। अब सब लोग को बोलना है कि ज्यादा काम करना है। ठीक है सोमा सरपंच? राम राम। जिला पंचायत अध्यक्ष को भी बोलता है। जिला पंचायत बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। ये 2 बार का सरपंच है सर, बाजू वाला कपड़ा। आवाज आ रही है? हाँ, कहाँ बैठे हैं तुम? आदरणीय गौठान में हो? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं सीधा तुम्हारे मन से। माननीय मुख्यमंत्री जी, राम राम। का नाम है? राहुल जी। और आपका क्या नाम है? अच्छा, दोनों साहब में बैठे हो। तो गौठान समिति का अध्यक्ष कौन है रे? आप हरो गांव कते करवा है? 325। सब गौठान में सब लाते हैं? अच्छा, कैसे चरवा है? 3 जन चरवा है। और अभी तक के कतेकन गोबर खरीद रहे तुम्हारा तो गाँव में? 1200 क्विंटल। 12 क्विंटल। 12 क्विंटल। अच्छा, और गौठान में राउत में कतकन सकेले गोबर? 'नहीं, गौठान में जो गोबर होते जैसे
घर ले सके गिला से 10 गोबर हो, जो दूसरा गौठान में सगला से 10 गोबर हो, है ना 100 किलो हो। अच्छा, और गोबर पहले क्या करत रहे? ऐसे अच्छा खातू तो बना दे फेंक देते हैं। अच्छा साहू जी ये बताओ, ये योजना से कहाँ का फायदा मिली तुम्हारा? अच्छा पहला, दूसरा जी, तीसरा खाद से हमारा खाद खाद तो आमदनी में सबसे हमारा पैसा। अच्छा, चरी चरागन सबसे मुख्य बात तू ही है, किसान मन के चरी चरागन बात दे नहीं। अच्छा, पहले उन्हारी ले रहे तुम्हारे गाँव में तो तेरा? हाँ, अब 12 महीना गौठान में गरवा रही तो हमारे तेरा बाँची की नहीं बाँची? तो किसान का बहुत फायदा है ना। ठीक है, अभी सब पैसा मिल गया तुम? अभी यही से 1 किलो दे देते हो तो खाता में कब से? 27 से 4 गरवा है, 50 किलो, 100 रुपया आगे। चलो बताइए, और कौन किसान है जो जय जोहार। पेपर की कुर्सी बैठ जाएगा साहू जी, तो कुर्सी बैठा होगा। ये चरवाहा जय राम। राम राम। का नाम है आपके घर? तिलक राम यादव। अच्छा, कतेकन गरबा है? अच्छा, दिन भर में कतरा गोबर सगला थे? 1 क्विंटल। और तो खाता में पैसा ही का कतेक पैसा ही से? 200 रुपया आ गए। चलो बढ़िया। तो ये चरवाही जन मिला थे कैसे अतिरिक्त आमदनी हुई कि नहीं हुई? तो कैसे लगा तो बता। हाँ, बहुत बधाई। बहुत के जना हो चरवाहा तुम्हारे गाँव में? 3 जना। अच्छा, 30,000 हो गए 3 जन के, 10,000 30,000 हो गए। हाँ, खूब अच्छा लगा था ना। पहली बार सरकार तुम्हारे मन पर सोची। चल अच्छा करो है, 12 महीना गरबा सेवा करना है। अब चारा खवाओ तब तो गोबर मिलेगा। अच्छा, अब ना घास खरीदे, घास काटे की मशीन हो जाओ वो गाँव मन में। मेड़ मन में जो घास है ना तो लुअत बन जाये। अभी सितंबर महीने में घास आई ना तो रुए पर सब्सिडी में देवो मशीन, तो जल्दी चारा कटी, वो ला के सुखोना भी है, खवाना भी है। तो जब के चारा खवाओ तब के गोबर मिली, है ना। गौ माता का आशीर्वाद मिली। चलो खूब बधाई।
अच्छा कुछ बोलना चाहते बोलना लेडीज। चाहता बताओ। यादव जी बोले पहले एक बार बैठा। हाँ हमारे बहनी बीच में बैठा। का नाम हो? का साहू? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त बात करते हुए उन लाभार्थियों से जिनके पैसे गए हैं इस वक्त गोधन न्याय योजना के, जिन्होंने गोबर बेचा है और लगभग 1,65,00,000 रुपए का भुगतान हुआ है। निषाद। अच्छा तो मन का काम करता हो? अच्छा वाह। तो अभी वर्मी कंपोस्ट बनाया शुरू कर रहे हो? 13 क्विंटल। अच्छा पिछले साल शुरू करते रहे। कते के बेचे? 3 क्विंटल बिक गए। अच्छा कते पैसा मिली? 10 रुपये में बेची। 10 रुपये किलो। अच्छा हम तो 8 रुपये करें बढ़ाया लगे कैसे नहीं तो 10 रुपये कुमन बेचा था तो हम 8 रुपये खरीद को कहा गाँव में उठा लेंगे, गाँव में उठा लेंगे। हाँ रेट बढ़ावो फिर। बाजू वाले हाँ अच्छा रेट तो बढ़ाने लगी वर्मी कंपोस्ट के ना। अच्छा गाड़ी का क्या लगाया हो? अच्छा अच्छा करेला है। तीजा बार तो अभी बड़े रेट मिली फिर करेला आ गए। हमारे मंत्रिमंडल वो भेजू करेला साहब है ना। ठीक है चारा बोए अपनी बोलो में बाड़ी में चारा बोया ना। हाँ वो भाई गौ माता सेवा करना है ना। और दोनों मन की इनकम बढ़े। अभी बाड़ी में कते कन बेच रहे थे मैं बेचे शुरू करे नहीं करे? 1200 बेचे रहे। तो बाड़ी में कैसे काम करता हूँ? 10 जन। और ये वर्मी कंपोस्ट बनाता तो कैसे काम करता हूँ? अच्छा ओम 10 जन 20 जन करा था काम। 30 समूह काम कर। अच्छा तो वहाँ तुम्हारे गौठान में वो का तुम शुरू करना चाहता हो तुम्हारे गौठान में? बनाया काम दिलवाए बार कहा थे या तो खादी ग्राम उद्योग से जोड़ेंगे आप या ग्राम उद्योग से? मतलब सब्सिडी भी मिली खादी ग्राम उद्योग से या फिर पंचायत विभाग से है ना। अनुदान भी मिली और प्रशिक्षण भी दिवाई जाए और जिला के कलेक्टर है ना तेनों कर बेचे की व्यवस्था भी करी है ना। ठीक है वही चीज के निर्माण करना है जन बिका है तुम बना दू और नहीं बेचाएगी तो फिर नुकसान हुई ना। हाँ मतलब पहले ग्राहक तय करना है और खरीदगा ऊपर से एग्रीमेंट करके फिर हम बनाए शुरू कर दो तब तो पैसा मिली। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। बड़ौदा बाजार में सब जन बहुत बधाई। बहुत सुंदर काम करा था मुख्यमंत्री जी ला अच्छा चीज बताया तुम बनाए बहुत धन्यवाद तुम ला। अब इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा पेंशन का योजना की शुभारंभ और उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको
संबोधित करें, आशीर्वाद दें। पहले शुभारंभ करें। एक दूसरे के हाथ पकड़ लीजिए, मान लिया जाए। पकड़ो 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 गुरुजी। पत्थर बना ली पत्ता। उधर भाई हाँ 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 दिखाओ। हाँ आ जाओ। हाँ भाई हाँ। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे हैं और रायपुर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर महेंद्र कर्मा की जयंती है और इस मौके पर गोधन न्याय योजना के तहत आज किसानों को, गौपालकों को और इसके साथ साथ जिन्होंने गौठान के माध्यम से, गौठान के जरिए से गोबर बेचा था, उनको आज पहली किश्त जारी की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी कैबिनेट इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। एक तरफ जहां शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, वहीं जो हरेली के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी, उसके प्रथम भुगतान आज 15 दिन बाद हम लोग करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय रवि चौबे जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय डी सिंह जी, आदरणीय रामप्रसाद साहू जी, डॉक्टर पीरदास सिंह जी, आदरणीय नकमा जी, आदरणीय भाई सिंह जी, आदरणीय भाई अमरजीत जी, आदरणीय अनुरूप कुमार जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी और सूरी साहब, चंद्र राय जी, हमारे मुख्य सचिव और सभी हमारे अधिकारीगण, मेरे सलाहकार साथीगण और सभी जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी साथीगण, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज अगस्त का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसे हम बस्तर टाइगर के नाम से जानते थे। आदिवासी को बहुत बड़ा नेता और हमारे मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और जिन्होंने पूरे जीवन आदिवासियों के हित में और हक में लड़ाई लड़ी। ऐसे महेंद्र कर्मा जिससे जीरा घाटी में शहादत हुई, जिन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर दी, हंसते हंसते उन्होंने मौत को गले लगाया। ऐसे महान महेंद्र कर्मा जी की आज जयंती है और इस अवसर पर एक योजना वन विभाग के द्वारा
जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो पहले बीमा योजना थी, भारत सरकार इसे संचालित कर रही थी, इस साल बंद कर दिया गया। लेकिन हम अपने तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितों का पूरा ध्यान रख रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला किया कि जो बीमा भारत सरकार ने बंद किया है उसे सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से, और उसे भी जो महेंद्र कर्मा जो आदिवासी नेता थे और हमेशा गरीबों की चिंता करते थे, ऐसे नेता के नाम से ये योजना की शुरुआत की गई है। पहले अकबर जी ने इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। लाभ उसी प्रकार से मिलेगा, लेकिन बीमा कंपनी का लाभ मिलते मिलते महीनों लग जाते थे। अभी भी बीमा में 200 करोड़ लंबित हैं, उनका निपटारा नहीं हुआ है। लेकिन हमारे मंत्री जी ने और अधिकारियों ने मिलकर जो योजना बनाई है, जो भी प्रभावित लोग हैं, जो भी इससे पीड़ित होगा उसके परिवारजनों को 1 महीने के भीतर में उसका लाभ मिल जाएगा। ये बहुत ही बड़ा निर्णय है। जो 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जो गोधन न्याय योजना जिसके बारे में अभी हम लोग सब चर्चा कर रहे थे, जसपुर के साथियों से, सुकमा के साथियों से, चंपा जयंती और बलौदाबाजार के हमारे जो चरवाहे भाई हैं, प्रधान समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे महिला समूह हैं के बहनों से हम लोगों ने चर्चा की और इस बात की प्रसन्नता है कि यह योजना गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना जिसे एक कार्यक्रम के माध्यम से कितनी ही, जैसे कहते हैं ना, एक तीर से कई निशाने, ये एक योजना से आम के आम और गुठली के दाम, तो ये गोबर खरीदने से कितने लाभ हो रहे हैं। जहाँ गोबर खरीदी होगी, लोगों की आय में वृद्धि होगी, वहीं पशुओं को चारा मिलेगा, क्योंकि बिना चारा खाए गोबर दे ही नहीं सकता। इसलिए सभी जो पशुपालक हैं, गोपालक हैं, वो अपनी मवेशी का ध्यान रखेंगे। और तीसरा फायदा ये है कि चरवाहे को बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था, अब गोबर के बिकने से, प्रधान जो गोबर उनके खाते में जाएगा, उनके पैसे खाते में पैसा जाने से निश्चित रूप से जो चरवाहे हैं उनके इनकम में वृद्धि होगी। साथ ही सबसे बड़ा जो फायदा है, जो फसल हमारे जो चराई हो जाती थी, खुले में मवेशी घूमने के कारण से, रोका छेका नहीं होने के कारण से फसल की सुरक्षा हम नहीं कर पाते थे। 2 फसल को छोड़ दीजिए, 1 फसल भी हम लोग नहीं ले पाते थे। लेकिन अब इस योजना के माध्यम से सारे मवेशी जब बरहान में रहेंगे, चरवाहे 12 महीना उसका ध्यान रखेंगे, तो हमारे एक फसल तो निश्चित होगी, दूसरी फसल भी सुनिश्चित होगी। ये दोनों फायदा, और साथ ही इसे वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। अभी बलौदाबाजार के बहनों ने बताया कि हमने पिछले 1 साल से हम इसको बना रहे हैं और इसको 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचे हैं। अभी तो हमने 8 रुपये तय किया था, लेकिन इसे बहुत जल्दी हम लोग मंत्रिमंडल में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मंत्रिमंडल में किसी से पुनर्विचार करेंगे और इसको जो 8 रुपये कीमत रखे हैं और मार्केट रेट हम लोग पता कर लेते हैं, उसके हिसाब से कीमत बढ़ाएंगे। तो इससे होगा ये, जहाँ गोबर खरीदी में 2 रुपया आपको मिलेगा, वहीं वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद जो समूह है, महिला समूह है या और युवा समूह है, यदि वो काम करते हैं तो उनको ज्यादा राशि मिलेगी। चारा की व्यवस्था हम सबको करना है, इस बात का ध्यान आप लोग करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी हमारे जो नोडल विभाग के मंत्री हैं आदरणीय रवि चौबे जी और उसके ईटीसी अधिकारी सब लोग मिलकर दिन रात मेहनत किए हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में लगातार मॉनिटरिंग की गई और 15 दिन के भीतर योजना शुरू भुगतान की व्यवस्था करें। अभी तक के हम लोग धान खरीदी करते थे, धान खरीदी कर 4 महीने होता था और 4 महीने में ही उस व्यवस्था को संचालित करना होता था। लेकिन ये
गोधन न्याय योजना है वो 12 महीना चलने वाली योजना है और हर 15 दिन में इसका भुगतान करेंगे। हर 15 दिन में आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार, हमारे अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं उनको बधाई दूंगा क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई योजना नहीं है। ये पहली योजना है जो छत्तीसगढ़ संचालित सरकार के द्वारा इसको हाथ में लिया गया। और पंचायत मंत्री भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने गौठान निर्माण करने में बहुत मेहनत की, लेकिन पिछले 1 साल से हम लोग गौठान बना रहे थे, वो 2400 का आंकड़ा छू पाए थे। लेकिन जहां गोबर खरीदी शुरू किए तो 15 दिन में 4000 गौठान संचालित हो गया है। मैं समझता हूं कि आज पैसा मिलने के बाद ये अगले 15 दिन 20 अगस्त को जब फिर हम आपसे मिलेंगे तो ये आंकड़े और बढ़ चुके होंगे। अभी केवल 65,000 किसान हितग्राही से रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे। 46,000 गोपालक ही गोबर बेचे हैं, ये आंकड़े और बढ़ेंगे। अभी तो हम 82,000 क्विंटल ही हम लोग खरीदी किए हैं, तो ये 1 तारीख की स्थिति में है। तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे। तो हमको व्यवस्था भी करनी है, गोबर की उपयोगिता भी हम लोगों को आगे जो वर्मी कंपोस्ट बनाना है, वर्मी बेड बनाने का, टाका बनाने का काम है, इसे बहुत तेजी से करने की आवश्यकता है। इसमें हमारे सरपंच हैं, सचिव हैं, पंच है, गौठान समिति के लोग हैं, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इसमें वन विभाग के लोग भी दिन रात लगे हुए हैं। जो हमारे जो जंगल के क्षेत्र हैं वहाँ जो जमीन है उसकी उपलब्धता और वहाँ चराई की व्यवस्था करना, ये सब काम वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आधे हमारे जो गांव हैं वो जंगलों में हैं, तो वहाँ की व्यवस्था उनको करनी है। तो सभी विभाग मिलकर इसको काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, विशेष रूप से हमारे मुख्य सचिव और पूरे अधिकारियों को, जो पहले तो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी नहीं समझते थे, गौठान नहीं समझते थे, और उसके बाद चरवाहे समस्या क्या उसको नहीं समझते थे, और इसमें किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, इन सबको समझे और समझ के इसको क्रियान्वित किए और सफल कर रहे हैं। आज भुगतान हो गया हितग्राहियों को, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं सभी अधिकारियों को जो इसमें लगे थे, विशेषकर चौबे जी को और अकबर जी को, टीएस बाबा साहब को और भाई प्रदीप शर्मा को भी मैं बधाई दूंगा कि वो दिन रात लगे हुए हैं। और अभी हार्वर्ड से लौटी हुई हैं गीता मैडम, और उसको सीधा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अमेरिका से आई और सीधा गौठान में हम लोग लगा दिए, तो वो भी लगी हुई हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही ये जो योजना है केवल हमको वर्मी कंपोस्ट तक के रुकना नहीं है। अभी जिस प्रकार से हमारे बलौदा बाजार के बहनें और जिस प्रकार से हमारे चांपा जहांगीर के बहनों ने बताया कि इसमें हम लोग और भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे गौठान हैं, बन चरौदा है और दूसरे हर जिले में कम से कम 1 गौठान ऐसे हैं जहां वर्मी कंपोस्ट के अलावा गौमूत्र से फिनाइल भी बनाने का काम, दवाई बनाने का काम, और उसके अलावा धनकुट्टी मशीन भी लगाए हैं, तेल पेरने की भी मशीन लगा लिए हैं, साबुन बनाने का काम है, अगरबत्ती बनाने का काम है, सिलाई का काम है। ये सारे योजना उसूल लिए हुए हैं। तो मान लो 5 एकड़ में आपने गौठान के लिए जमीन रखा है, तो 1 एकड़ जमीन निश्चित रूप से उसे हम लोगों को रोजगार ठौर के रूप में उसको विकसित करना है, ताकि गांव भर के नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वहां प्रशिक्षण लेके